नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि यूपी में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर चला बुलडोजर। इंडियन नेवी में अग्निवीर बनने का मौका, 2800 पदों पर भर्तियां शुरू, पहले साल 30,000 होगी सैलरी। सीएम बनने के बाद शिंदे ने दिया बड़ा बयान, कहा कि मैं विद्रोह नहीं अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आजम खान की फिर से बड़ी मुश्किलें, ईडी ने पूछताछ के लिए पत्नी और बेटे को किया तलब। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% और डायमंड पर 1.5% जीएसटी। राहुल गांधी बोले गब्बर सिंह टैक्स एक दर्दनाक याद। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, अब हाईटेक तरीके से होगी उनकी पढ़ाई। अखिलेश ने राजभर को दिखाया आईना, बोले कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता। पदभार संभालते ही एक्शन में आए सीएम शिंदे, बोला सलमान का डायलॉग। सपा ने शुरू किया सदस्यता अभियान, अखिलेश बोले हम जनता के बीच जाएंगे, गांव तक पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना हमारा मकसद। बुलेट ट्रेन की उम्मीदें फिर से पटरी पर, महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण तेज करेगी शिंदे सरकार। 31 जुलाई से पहले जरूर से करवा ले केवाईसी, वरना रुक जाएगी पीएम किसान की 12वीं किस्त। अब विंडशील्ड में दरार, मुंबई में स्पाइस जेट के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, 17 दिन में तकनीकी खराबी की 7वीं घटना। एकनाथ शिंदे को सफल मुख्यमंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी, देवेंद्र फडणवीस का बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 19 जुलाई तक नामांकन और 6 अगस्त को मतदान। देवी काली के सिगरेट पीने वाले पोस्टर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, फिल्म डायरेक्टर को गिरफ्तार करने की उठी मांग। भारी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। चेन्नई शहर में फेस मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, अभी से हो जाएं सावधान, नहीं टला है कोरोना का खतरा। अजमेर दरगाह के मौलवी ने नुपुर शर्मा के सिर काटने की दी धमकी, एफआईआर हुई दर्ज। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए नाटो ने बनाया है बड़ा प्लान, पहली बार ड्रैगन को माना है खतरा। उद्धव को अखर रहा है विधायकों का जाना, कहा कि शिवसेना को दोबारा बनाएंगे मजबूत पार्टी। संजय राउत ने जताई बागी विधायकों के लौटने की उम्मीद, बोले भूले बिसरे लोग आ जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन में दिख रहा है धरती का नर्क, यूक्रेनी सेना के एक अधिकारी ने बयां किया आंखों देखा हाल। रूस यूक्रेन में जंग का 131वां दिन, रूसी हमले के बीच जेलेंस्की ने किया पुनर्निर्माण योजना का ऐलान। रांची में बोली द्रौपदी मुर्मू, मेरे रगों में झारखंड का खून, पटना में एनडीए नेताओं से मिली। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, आदेश हुआ जारी। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में होने वाली है भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। सरकार का बड़ा फैसला, 60 साल से अधिक उम्र के कैदियों की होगी रिहाई। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, योगी सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि 31 जुलाई से पहले जरूर से करवा ले केवाईसी, वरना रुक जाएगी पीएम किसान की 12वीं किस्त। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को उनकी 12वीं किस्त समय पर मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार ने केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम किसान के लिए केवाईसी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है और ऐसे में अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्दी से करवा लें। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी 12वीं किस्त रुक सकती है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का पैसा सभी को मिल चुका है और ऐसे में अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत साल में 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसमें सरकार धनराशि को किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार की 3 किस्तों में जमा करती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देवी काली के सिगरेट पीने वाले पोस्टर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, फिल्म डायरेक्टर को गिरफ्तार करने की उठी मांग। आपको बता दें कि काली फिल्म के विवादास्पद पोस्टर के खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल इससे पहले सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता लीना को काफी ट्रोल किया गया था और लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने यात्रियों को किया है सतर्क, कहा कि बिना टिकट न करे यात्रा। रेलवे ने 103 करोड़ रुपए वसूला है फाइन। आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर्स को एक बड़ी हिदायत दी है। रेलवे ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि बिना टिकट के यात्रा न करें। सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल से लेकर जून 2022 के दौरान टिकट की चेकिंग की है और 103.99 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया है। रेलवे ने कहा है कि मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि बिना किसी परेशानी के इज्जत के साथ यात्रा करने के लिए रेलवे टिकट के साथ आप लोग यात्रा करें।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पट्टन में 17 सितंबर से होगी लद्दाख और कश्मीर के अग्निवीरों की भर्ती। जम्मू के जोरावर स्टेडियम में 7 अक्टूबर से होगी भर्ती। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कश्मीर संभाग के अग्निवीरों की भर्ती कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के हैदरबेग में 17 सितंबर से शुरू हो रही है। वहीं जम्मू संभाग के लिए सेना की भर्ती 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जम्मू के सुंजवा के जोरावर स्टेडियम में होगी। सेना भर्ती कार्यालय कश्मीर द्वारा 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली इस भर्ती के लिए युवाओं के पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। युवा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए 3 अगस्त तक सेना की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इस शहर में फेस मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। अभी से हो जाएं सावधान, नहीं टला है अभी कोरोना का खतरा। आपको बता दें कि भारत में अभी भी कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है। देश के कई राज्यों में अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारें अपनी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के नियम लागू कर रही है। तमिलनाडु में कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को चेन्नई में लोगों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। फेस मास्क नहीं लगाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना के 2654 नए मामले दर्ज किए गए हैं और रिपोर्ट किए गए मामलों में से 1066 व्यक्ति चेन्नई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें कि मानसून ने मुंबई पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा दी है। सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश से ही मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में तमाम सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव के चलते ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है और कुछ जगहों पर तो बसों का रूट भी बदलना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान की माने तो पूरे महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मुंबई में 5, 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% और डायमंड पर 1.5% जीएसटी। राहुल गांधी बोले गब्बर सिंह टैक्स एक दर्दनाक याद। आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18%, अस्पताल में कमरे पर जीएसटी 5%, डायमंड पर जीएसटी 1.5%। गब्बर सिंह टैक्स एक दर्दनाक याद दिलाता है कि पीएम किसकी परवाह करते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एकल कम जीएसटी दर अनुपालन लागत को कम करेगी, सरकार को पसंदीदा खेलने में रोकेगी और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ कम करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर चला बुलडोजर। आपको बता दें कि यूपी के सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने नक्शा पास न होने की वजह से हाजी इकबाल के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को नोटिस दिया गया था और फिर अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया गया था। इसके बाद कल से तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ। मकान गिरने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। ये अवैध रूप से बिना नक्शे के पारित हुआ बनाया गया मकान था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, आदेश किया गया जारी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। दरअसल ये रोक मानसून की वजह से लगाई गई है। आपको बता दें कि मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदाओं के चलते राहत और बचाव अभियान में किसी तरह की व्यवधान न हो, इसके मद्देनजर ये रोक लगाई गई है। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने ये आदेश जारी किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन की दादागिरी से निपटने के लिए नाटो ने बनाया है बड़ा प्लान। पहली बार ड्रैगन को माना गया है खतरा। आपको बता दें कि यूक्रेन संघर्ष में रूस को घेरने के बाद अब नाटो की नजर चीन पर टिकी हुई है। इसके लिए नाटो के सदस्य देश जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपना सहयोग और बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। इसका संकेत इस बात से भी जाता है कि नाटो की मैड्रिड में हुई बैठक में इन चारों एशिया प्रांत क्षेत्र के देश के नेताओं ने शिरकत की थी। इसको इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैड्रिड की इस बैठक में ये तय हो गया है कि नाटो का अगला निशाना चीन ही होगा। नाटो अब चीन की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में दिखाई दे रहा है। चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाने के लिए नाटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गया। ये बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब